बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, मेरे कोलीग हैं बिशार राजा साहब। एक तो सबका ध्यान उधर कोर्ट के अंदर ये था, ये जो 57 मिनट की ब्रेक हुई है ना, इस ब्रेक में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जजेस ने आते ही बम फोड़ दिया था कि लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकेगी। उस ब्रेक के हवाले से आपके पास कोई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये ब्लैक बम्बल बी, इसकी बड़ी डिस्कशन हुई है, किसी को समझ नहीं आई ये होता क्या। अच्छा होता तो फिर हमारे एक दोस्त हैं दिल राजा साहब, मैं आया, उन्होंने मुझे समझाया कि ये भेड़ बुड़ नहीं है, ये जो चल रहा है ना, ये चीज़ नहीं है। ब्लैक बम्बल बी होती है शहद की वो मक्खी जो सिर्फ साउंड पैदा करती है, काटती नहीं है। तो जस्टिस अतर मनीला साहब ने शायद गवर्नमेंट को ये मैसेज दिया है कि आप हमें जो काली भेड़ें कह रहे हैं, हमें सिर्फ अपना काम करने दें, शहद के छत्ते में हाथ ना डालें। अगर हाथ डालेंगे तो फिर आपका हाल बुरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। लेकिन ये जो ब्लैक बम्बल बी की बात आप कर रहे हैं ना, ये वो नहीं है जो काटती नहीं है। अच्छा, ये काटती भी है? ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं चूंकि देहात का रहने वाला हूँ, आप भी देहाती है शायद, आपकी पेंडू तरफ पेंडू पेंडू। मैं सिक्का बंद पेंडू हूँ। हमारे मैं भी यहाँ, मुकम्मल पेंडू। हाँ, हमारे यहाँ हमारी अपनी ज़मीन में ये ब्लैक बम्बल बी जो है ना, वो इनके छत्ते लगे होते हैं। इनकी एक खूबी है, इनकी खूबी ये है कि ये आप बहुत बड़ा छत्ता लगाओ, आप नीचे से गुजर जाइए, आपको कुछ नहीं कहेंगे। वही मैं भी कह रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं कहेंगे जब तक आप छत्ते पे हाथ नहीं जब डालेंगे, आप छत्ते में हाथ डालेंगे ना, तो फिर आपके साथ ये सुझा वो के रख देंगे। हशर करेंगे फिर आपके साथ ये वो हशर करेंगे कि आपको वहां छोड़कर आएंगे। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा कि बुरे कहाँ नकार तक। हाँ, बुरे। ये वो ब्लैक बम्बल भी है, ठीक है। हाँ। अच्छा मुगल साहब, मैं आता हूँ जो असल मुद्दा है आपका, कि जब समात ये 45 to 50 मिनट की ब्रेक थी, ये मुशावरत वाली। मैंने जो काउंट किया ना सर, पूरे 57 मिनट की। आपको मेरे से इत्तेफाक करना चले, मैं शायद बीच में कहीं मैं बाहर गया हूँ, तो पूरे लेकिन टाइम तो 57। वही था। हाँ जी। उसमें वहां पर सब अच्छा नहीं था। जजेस जब मुशावरत के लिए गए तो जजेस वहां पर वो बैठकर वो चाय नहीं पी रहे थे, पेस्ट्री नहीं खा रहे थे वहां पर। और वहां पर वो कुछ वो अंदर दुम्बा भी नहीं बना हुआ था। हैं? हाँ, कि वो दुम्बा, पता ना आपको, एक वो टर्म भी होती है, मार मार के दुम्बा नहीं, बना वो दिया। नहीं कि वो दुम्बा कहीं वो उसका वो शनिवारी आप कह रहे शनिवारे हैं? खा रहे थे, या फिर वहां अंदर जो आप यहाँ पर कभी कभी मंगवाते होते हैं, पैटीज क्या कहते हैं उन्हें, बहुत कुछ वाह मंगवाते वो हैं जो आपको पसंद है, वो बहुत वो लंबी लिस्ट है सर। वो भी वो भी नहीं खा रहे थे वहां पे। अच्छा। मेरी जो खबर है ना, हाँ। वो ये है कि वहां पर जजेस के दरमियान शिदीद गर्मा गर्मी हुई। अच्छा। जजेस के दरमियान वहां पर शिदीद गर्मा गर्मी और माहौल बड़ा टेंस, तनाव वाला था वहां पर अंदर। अच्छा। इतना वाला शदीद किस्म का, जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह दलाइल दे रहे थे जी। उन लोगों के मतलब। जी। ये आपको पता है कि ये पायलट प्रोजेक्ट था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये लॉन्च हुआ था, लाइव स्ट्रीमिंग वाला, और ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लॉन्च किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया ना, तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह उस कमेटी को हेड कर रहे थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये लाइव स्ट्रीमिंग वाला। जी। वहां पर एग्जाम्पल दी गई बरतानिया की, जो माहौल था वहां पर अंदर। मतलब मैं आपको बताऊं कि एसी तो लगा हुआ था 15 पे, जजेस चैम्बर में 16 पे वो लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद गर्मी थी, खौफनाक किस्म की। मजाज में तुर्शी गालब थी, सही। दोनों अतराफ से। काजी साहब वर्सेस, वर्सेस, असल में दो, बीच में बात दो थी। जमाल मंदोखेल साहब और अतर मनीला। जमाल मंदोखेल वो उधर थे ना। वर्सेस जो था वो काजी साहब और जस्टिस अतर मिनुल्लाह वर्सेस। अच्छा। वहां पर ये गुफ्तगू हो रही थी। और बाहर, अब देखिए हमारे कुछ मैं नाज़रीन आपको ये बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत के अंदर कमरा नंबर 1 के अंदर जो माहौल था ना, जब ये अंदर ये सारा कुछ तनाव, गर्मा गर्मी, दलाइल, ये सब कुछ हो रहा था, तो बाहर बैठे हुए मखदूम अली खान, ख्वाजा हारस, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान,
फारूक एच नाइक, उसके साथ इस बंदे मिस्कीन ने सवाल पूछा लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से। मेरे साथ खड़े थे पत्रकारों में अदील सरफराज, मतीउल्लाह जान और असदूर। अच्छा। मखदूम अली खान का यह कहना था कि मुझसे अगर ये पूछा जाता लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग के हक में दलाइल देता। दलाइल हुए नहीं। मैं वही बात कर रहा हूँ। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी ये कह रहे थे कि मुझसे अगर पूछा जाता तो मैं भी कहता कि लाइव स्ट्रीमिंग करें। 184(3) राइट, हक। फिर ये बात की मखदूम अली खान ने, उन्होंने ये बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल के कन्विक्टेड पर्सन जो कत्ल और डकैती में मुलव्वस है, उनकी भी समाअत लाइव स्ट्रीमिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बिल्कुल जस्टिस अतरुल्लाह के दौर में। हाँ। उन्होंने कहा ये अच्छा था कि प्रेसिडेंट एक सेट हो जाता। मीनवाइल मैंने पूछा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस बीच में कि सर जो कल खत लिखा गया था, मैंने एक शेर पढ़ा वहाँ, वो इत्तेफाक से, अच्छा शेर मुझे याद नहीं रहते ना, और मैं ना मैं इस तरफ शेर याद रखता हूँ। मैं फैज़ अहमद फैज़ को, इकबाल को बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन शेर याद नहीं रहते। शेर याद रखने के हवाले से मौका माल से वो अगर बर्जिस्ता शेर कहने के, खूबसूरत शेर कहने के, वो तो अरुण रशीद साहब कह सकते हैं, वो कह सकते हैं। बाकी हमारे दोस्त ईसा नकवी साहब आपको। हाँ, मैंने वहाँ एक शेर, मैंने शेर पढ़ा अटॉर्नी जनरल साहब से, अपने जफर इकबाल का शेर पढ़ा, आफ्ताब इकबाल साहब के वाले, झूठ बोला है तो इस पर कायम भी रहते, कायम भी रहो, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आय हाय हाय। मैंने जब शेर पढ़ा तो मैंने कहा सर कल आपने खत लिखा था ब्रिटिश हाई कमिश्नर को, जिसमें आपने कहा था कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग की है। तो ये क्या था सर, 24 घंटे में भी आप कायम नहीं रहे अपनी बात पर। हाँ, ये क्या सारा मामला। तो फिर मैंने साथ एक और सवाल जोड़ दिया अटॉर्नी जनरल साहब को, इस तरह बैठे हुए थे इस तरह करके ना, तो मैंने कहा सर ये फॉरेन मिनिस्ट्री का जो आपने कब से संभाल लिया, इस्तेहकाक उनका। हाँ, तो वो हंसे तो फिर कहने लगे कि वो तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं यार, ये फॉरेन मिनिस्ट्री की क्या बात है। फिर मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि यार देखिए अब 600 साल बरतानिया के अंदर 400-500 साल से जमहूरियत है यार, अब उस मुल्क को उसके इक़्तिदार सिखा रहे हैं, आप उस मुल्क को उसकी जमहूरियत सिखा रहे हैं, और आपका आलम ये है कि यहाँ पर आप जो बात कहते हैं उसी 24 घंटे भी उस पर कायम नहीं रहे और मुकर जाते हैं। फिर आप आज देखिए यार, चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात की ना, अब मैं तो पता नहीं यार बंदा, मैं कुछ नहीं कह सकता। ऑनरेबल चीफ जस्टिस है इस मुल्क के, एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी ये मुद्दा नहीं है बात करने का, जब खान साहब उन्हें कह रहे थे बुनियादी इंसानी हकूक की वायलेशन की बात कर रहे थे, मैंडेट चोरी की भी उन्होंने बात तो यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक का मकबरा बना रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। 184(3) क्या है? अब देखिए वो उन्हें कह रहे थे कि ये खान साहब ये जो मुद्दा है ना, ये नैब अमेंडमेंट वाला, शायद साथ ही पूछते हैं कि आपके वकील कौन है तमाम मामलात में, वो अहमद अली खान का बताते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब आप ये वीलॉग जरूर देखते हैं, मुझे पता है। हाँ, तो चीफ जस्टिस साहब आप अगर मुद्दे पर बात करते हैं तो क्या इलेक्शन बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिखना आपकी डोमेन है? सर कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो खुदा का खौफ करें। उन्होंने स्टेप ले लिया, स्टेप यार, मतलब जो मुद्दा जो काम आपका है वो करते नहीं है, और जो नहीं है वो करते, और फिर कहते हैं कि यहाँ पर में करता कौन है जिसका जो काम। मैं यही कह रहा हूँ ना, जिसका काम सियासत है वो सियासत की बजाय एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखता है, एस्टैब्लिशमेंट का जो काम है वो सियासत करता है। अब देखे फॉरेन मिनिस्टर जो है उसको खजाने में दिलचस्पी है, काजी साहब को फॉरेन मिनिस्ट्री में दिलचस्पी है, हम किस मुगल साहब और हमारे वजीर आजम है उनको सिर्फ खुशामद में दिलचस्पी है। जिन्होंने मोर्चे संभाले थे वो आपकी वो इकोनॉमिक के पीछे लगे हुए हैं कि जी हमने इकोनॉमी ठीक करनी है, और जिन्होंने इकोनॉमी ठीक करनी थी वो पॉलिश लेकर बुरश लेकर हाथ में घूम रहे हैं जनाब इस मुल्क का। मैं बात करता हूँ चीफ जस्टिस साहब की यार, चीफ जस्टिस साहब एक तरफ डोमेन की बात करते तो ये डोमेन उनकी बनती है यार, नहीं बनती ना उनकी डोमेन, ठीक है। और एक बात मैंने जो आज रियलाइज की, सारी जो समाअत हुई ना आज, मुगल साहब, मुझे ऐसा लग रहा था कि जेल में जो बैठा शख्स है ना वो आजाद है,
बाकी ये क्या है, और ये सामने जो जमीर बेंच, का कैदी ये जो बेंच बैठा हुआ है ना सामने, इनमें एक शख्स छोड़कर, एक शख्स, अतर मिल्ला साहब। जस्टिस अतर मिल्ला, अच्छा, मैं जब पूरी समात में बैठा रहा हूँ ना, जो ये सारे कैद में, इमरान खान साहब को उन्होंने कहा ना, मट्टी के बुत बने बैठे हैं यार। काजी साहब ने कहा ना, मिस्टर खान आप कुछ बोलना चाहते हैं या आपका लायर बोलेगा, तो मैं मुसलसल देखता रहा कि जस्टिस अतर मिल्ला क्या कर रहे हैं, क्या वो सवाल करेंगे, कुछ पूछेंगे, वो सिर्फ इमरान खान की तरफ देख रहे थे। यार वो समय देखने वाला था मुगल साहब, जिसने कुछ नहीं पूछा खान साहब, बल्कि चारों जजों ने कुछ नहीं पूछा, वो सिर्फ काजी साहब ने समय, पूछा। वो समय देखने वाला था जिस वक्त खान साहब ने गुफ्तगू की। आपको पता है स्क्रीन के आगे सारे जी जी, जो मैं खुद स्क्रीन के सामने खड़ा था, मैं अब दूसरों को क्या बता। स्क्रीन के आगे लायर सारे खड़े होके जाकर, एक साइड judges इधर भी और देख मैं रहे हैं इधर यार, राइट साइड वाले के सामने था। जजेस जाकर देख रहे हैं और सारे लायर वहां खड़े हो गए। अच्छा वो सारे सारे उठकर उधर खड़े हो गए ना उसके सामने, कोड डेकोरम का किसी को ख्याल नहीं रहा कि अच्छा खान साहब की आवाज भी तो आ रही थी ना, वो बैठकर भी सुन सकते थे ना, लेकिन बैठकर उन्होंने नहीं सुना, वो खड़े होकर सुन रहे हैं जनाब के खान साहब क्या कह रहे हैं। सही। अच्छा फिर मैं जरा टिकर फाइल करने थे तो मैंने आपको देखा था सीढ़ियों पर बैठ तो के, मैं बाहर, अच्छा मैं बाहर जो स्पीकर लगा हुआ था ना, वहां से टिकर लिख कर जा, तो फिर वहां सीढ़ियों पर वहां सिग्नल आते थे ही, वहां बैठकर मैं टिकर फाइल कर रहा था। इसलिए कि ज़ाहिर है वो खबर की दौड़ में सबसे आगे रहना पड़ता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमें खतरा होता है यार कोई मिस ना हो जाए, अगर मिस हो गई तो फिर आप ही हमसे जो है ना वो बात करते हैं। अच्छा बताएं, दूसरा ये जो काली भेड़ों और भेड़ों वाली अब लड़ाई है, अब ये कहाँ ये जाके, बात जो की थी ना आपने कि वो अटॉर्नी जनरल को सामने खड़ा करके यार, उन्हें पूछा और अटॉर्नी जनरल ने साहब बहुत गलत बयानी की नहीं है। नहीं मैं वही वो बात रिटायर्ड कर जजेस का कहते रहे यार, मैं यही कह रहा हूँ। जब उन्होंने पूछा जस्टिस जमाल मंदोखल, जब समात शुरू हुई तो समात शुरू होने की कुछ 4-5 मिनट के बाद ये मुद्दा उठा, 6 मिनट बाद कोर्ट खत्म, ब्रेक नहीं, जब दोबारा आए, अच्छा दोबारा आए ना तो 5-6 मिनट के बाद ये मुद्दा उठा। मैं बाय टिकर फाइल करके अंदर गया तो जस्टिस जमाल मंदोखेल टीवी की मैंने बात सुनी ना, जब जस्टिस जमाल मंदोखेल की, तो मैंने कान उधर लिए कि यार ये क्या कह रहे हैं। उससे पहले उन्होंने एक बात कर चुके थे, तो मैंने अपने दूसरे जो दोस्त थे रिपोर्टर, मैंने उनसे पूछा कि इन्होंने बात क्या की। उन्होंने कहा जी कि मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, जजेस अच्छा फैसला करे तो जजेस वाह 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 वाह, जजेस सिर्फ कानून और आइन के दायरे में फैसला करें तो वाह 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 वाह, जजेस कानून और आइन के दायरे में रहकर फैसला करें, जो आपको पसंद ना आए तो फिर काली भेड़े। अटॉर्नी जनरल साहब, तो मुझे ये बताएं, अटॉर्नी जनरल साहब ने वहां मौकफ रखा जी कि वो वज़ीर आज़म का कहने का मतलब ये था। अच्छा मुझे ये बताएं कि मौजूदा जजेस के बारे में इमरान खान को रिलीफ क्या जस्टिस जवाद खाजा दे रहा है, ये साकिब निसार, इमरान खान को रिलीफ क्या साकिब निसार दे रहा है, इमरान खान को रिलीफ क्या जंगीरी दे रहा है, रेफरेंस की बात हुई यार, या तसद्दुक जिलानी दे रहा है। यार ये मौजूदा जजेस ही दे रहे हैं ना, कौन दे रहे हैं? रिलीफ कहाँ मिला, सिर्फ केस सुने जा रहे हैं, केस सुने जा रहे हैं ना, ये भी गलत है ना, रिलीफ मिल रहा है। शरीफ बरादरान ने इस कौम को वो लफ्ज कल मैंने बोला था, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलना, मुझे एडिट करना पड़ता है कि वो चिमटियां कहते हैं ना, जैसे इमरान खान, इस कौम को चिमटियां समझा हुआ है क्या कि कौम शरीफ बरादरान आप कुछ, यार मैं अजीब हो। अटॉर्नी जनरल साहब मुझे, मैं जब समात खत्म हुई तो बड़ी स्पीड में जा रहे थे ना, मुझे वक्त नहीं मिला, क्योंकि मैं आपने पाँव आगे रखना था। नहीं, क्योंकि फिर आपने मुझे पेपर पर ले लिया। अगर मुझे वक्त मिलता तो मैं उनका साथ लेता कि अटॉर्नी जनरल साहब ये आपने गलत बयानी क्यों की वहां पर, मुझे ये बताएं किसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं। वीक केस है जो रिटायर्ड जज के पास, यार अजीब और गरीब किस्म की बात। फिर जस्टिस अतर ने कहा जी अटॉर्नी जनरल साहब आप बता दें प्राइम मिनिस्टर कि we are not black sheep, we are black bumblebee, जब ये लफ्ज बोला तो मैंने बाहर आकर वो ब्लैक बम्बल बी को तलाश किया। सबने यही किया था, आपने नहीं, सबने यही किया। ये क्या है यार ब्लैक बम्बल बी? तो फिर मैंने उसका देखा कि मैंने दोस्तों से पूछा यार कि ये बताएं इसको लिखेंगे क्या आप? और एक दोस्त ने शरारत की ना पूंड, और सब ने वही टिकर फाइल कर दिया। फिर मैंने ये लफ्ज इन ब्रैकेट, आपको पता कि मैंने बिड़े भी लिखा था, बिड़े,
तमुड़ियाँ। हाँ, तो मुड़िया भी लिखा था कि यार ये होगा शायद, ये मैंने लिखा था। बहरहाल ये है कि मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने आज जो समात की ना, उन्होंने वो सियासतदान होता है यार, वो 6-7 मिनट वो बोले और कानों से मैंने धुआं निकलते हुए शां शां करते हुए मैंने देखा लोगों के कानों से धुआं निकलते हुए, और बिलाखिर समात मुलतवी करना पड़ी। और वो भी डेट डिसाइड नहीं हो रही थी, जून 3-5 हाँ, 3-5 और 3-5। जून के पहले हफ्ते तक जजेस की दस्तयाबी पर 3 को नहीं हो रही, 3 को मखसूस नशिस्तों वाला केस है, वही ना, इसलिए पहले नहीं हो उन्होंने रही है। 3 कहा, फिर 5 उसमें कहा, फिर जस्टिस दोनों से इनकार कर उसमें जस्टिस तमीमुल्लाह बैठे हुए हैं ना, दिया। उसमें जस्टिस मुनीब। अमीनुद्दीन खान भी बैठा हुआ है ना, और वो मखसूस नशिस्तों हाँ, वाला, अच्छा। तो इस वजह से वो नहीं हो रहा था। नहीं, वो अमीनुद्दीन जस्टिस तमीमुल्लाह बैठे हुए जी। हैं, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं और जस्टिस मंसूर शाह है, कमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक सो कि 5 माह रह गए, 5 माह से भी कम अरसा रह गया, और मैं कहता हूँ कि ये 5 माह बाखैर वफ़ियत गुजर जाए तो अल्लाह ताला सलामत रखे। और बंजमन आज जस्टिस मंसूर शाह साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आपने फैसले में लिखा था इसी नैब अमेंडमेंट केस में, अपने इख्तलाफी नोट लिखा था जिसमें आपने बंजमन कावज़ो अमेरिका का, उसका हवाला दिया था कि अक्सरियत और अक़लियत के तारीख फैसला करती है कि अक्सरियत गलत होती है या अक़लियत होती है। आज 4-1 का जो फैसला हुआ ना, ये तारीख फैसला करेगी कि जस्टिस अतरमुल्लाह ठीक था या वो 4 जो दूसरी तरफ खड़े थे जिन्होंने दरवाजे के पीछे जाके फैसला किया बगैर जिरा। जस्टिस मंसूर शाह अदराक करते हैं बहुत सी चीज़ों का, वो वे फॉरवर्ड बात करते हैं और ये उनकी खूबी है। ठीक है, तो ये आज था आज की समात का, और जो मैंने मखसूस उस कमरे की चैम्बर की वो अंदर वाला माहौल मैंने खींचा कि क्या हुआ। कुछ खबरें ये भी हैं, चलें, बहुत शुक्रिया बशार है, कुछ खबरें ये भी हैं कि कुछ ख़ास किस्म के लोग आज रजिस्ट्रार ऑफिस में भी आए थे, उसके बारे में भी देखते हैं क्या खबर सामने आती है। कोई बिल्कुल सू लगाते हैं जिसे पंजाबी में कहते हैं, और फिर आपको भी कोशिश बताते हैं। करामत मुगल और बशार राजा को इजाज़त दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।